दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। मित्रों, ये कथा है ब्राह्मणी द्वारा कोढ़ी पति को पीठ पर उठाकर घूमना और ऋषि का श्राप। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में कौशिक नामक एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी शांडिली माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वह बड़ी पतिव्रता भी थी और कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में कहीं मांडव्य मुनि को उसके पैरों की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर शांडिल्य बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा। जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने श्राप दिया। मैं श्राप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य ही न उदय हो। मांडव्य आश्चर्य में पड़े खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो। मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनसुईया जी के पास पहुँचे। अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता थीं। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज़्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता शांडिल्य को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनसुईया जी शांडिल्य के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूँ। शांडिल्य को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य को गति की अनुमति दे दी। सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के श्राप के कारण उसका पति मर गया। अनसुईया जी ने सूर्य का आह्वान करते हुए कहा, मेरे पतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवित, स्वस्थ और 100 वर्ष तक का सुखद ग्रस्त जीवन का आशीर्वाद दें। मांडव्य ने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता। इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनसुईया जी ने भगवती का स्मरण किया। हे माता, मेरी लाज रखकर मांडव्य ऋषि का अहंकार चूर करें। अनसुईया माता स्तुति करने लगी। माता वहां प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य का अहंकार समाप्त हो गया। आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास होता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। मांडव्य तप के लिए चले गए। मित्रों, यह कथा देव पुराण से ली गई है। आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। करवा चौथ की कथा सुनकर इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम भक्तों, जय माता दी।